स्टाफिंग क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ने आया ना ब्रो। टेंशन मत ले, तेरा भाई देखो पढ़ेगा। वैसे तो तेरा भाई बाय प्रोफेशन टीचर है, निखिल सर बोलते हैं मुझे, लेकिन तू मुझे निखिल ब्रो बोल। देख ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस, ये हमारे ओसीएम का जो चैप्टर नंबर 2 है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मतलब क्या, इसके पहले दो और फंक्शंस है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। अगर ये दो फंक्शंस ब्रो तुझे आते रहेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़। लेकिन नहीं अगर आते रहेंगे ना, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस को बना के रखा है, जाके तू मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर ले। और एकदम शॉर्टकट में बनाया है, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, एकदम शॉर्टकट में पढ़ाकर हम लोग को एग्जाम में लिखना है। यही तेरा मोटो है ना, बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये वीडियोस को बनाया। और ये जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है ब्रो, मैं तुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, मतलब तुझे एग्जाम में जो लिखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ठीक है। चल अभी ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्टली मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि पहले तो हम लोग समझ लेते हैं भाई स्टाफिंग होता क्या है। देख ब्रो, स्टाफिंग के डेफिनेशन के हिसाब से ना, स्टाफिंग मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट वर्कफोर्स फॉर द कंपनी। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, तो एकदम शॉर्टकट में बताता हूँ। अब तेरा बेस्ट फ्रेंड ना ब्रो, वो तेरा जो बेस्ट फ्रेंड कैसे बना है मालूम है, स्टाफिंग का प्रोसेस फॉलो करके बना है। जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा ना, कि पहले क्या होता है, पहले अट्रैक्टिंग होता है। देख जब भी तू उसको कॉलेज में मिला रहेगा या फिर स्कूल में मिला रहेगा, जब भी तू उसको मिला रहेगा, वो पहला 1 महीना तुझे 4-5 लोग मिले रहेंगे, बराबर ना, 4-5 एकदम वाइब, अपनी वाइब मैच हो रहा है उससे तू मिला रहेगा, उन बंदों से ही तेरा फ्रेंडशिप हुआ रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आता है कि भाई हाँ, ये 4-5 में से ये 2-3 बंदे अच्छे लोग हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, बराबर ना। फिर 3 में से या 4 में से 2 ही बंदे ऐसे रहेंगे जिनको तू सिलेक्ट किया रहेगा, और उन दोनों के साथ ही तू रहता रहेगा, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, वो तुझे पता है। फिर जैसे जैसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ता है, 1 साल 2 साल निकलना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे तुझे धीरे धीरे कोई दोनों में से एक बंदा ऐसा रहेगा जिसको तू दिल में जगह देगा ना ब्रो, वही तेरा बेस्ट फ्रेंड बनता है। दोनों में से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो बेस्ट फ्रेंड रहेगा ही दोनों में से। तूने क्या किया यहाँ पे, उसको प्लेसिंग किया। और जैसे जैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते और जो जो अचीवमेंट करना शुरू कर देते, तो हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को अप्राइजिंग करते, मतलब उसको मतलब कंटिन्यूसली मोटिवेट करते, जो भी उसने अचीव किया उसको अप्रिशिएट करते, है ना। और दोस्ती में रेम्यूनरेशन कब मिलता है यार, दोस्त है तो तुझे उसके सुख में उसके दुख में तो शामिल हो रहा है, उसके प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहा है, यही तो है रेम्यूनरेशन दोस्ती के अंदर। और उसके बाद जैसे ही करियर का जो पैच आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को डेवलप होना है, तो करियर के पैच में भी तू क्या कर लेता है ब्रो, कि मेरा दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए, हम लोग दोनों एक साथ आकर क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए डेवलपिंग करने का काम करेंगे। अब इतना सारा चीज अगर तूने किया है, तो ब्रो वो तो तेरे साथ लाइफ टाइम बना ही रहेगा ना, रिटेनिंग होगा ना। मतलब अभी जो तेरा दोस्त बना है ना, वो ये पूरा स्टाफिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको फॉलो करके ही बना है। समझ में आ रहा है। तो स्टाफिंग मतलब सिंपल इज अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट वर्कफोर्स फॉर द कंपनी। और कंपनी भी ब्रो, जब भी अपने कंपनी के अंदर लाइफ टाइम कोई एम्प्लॉय चाहती है, तो ये पूरा स्टाफिंग का जो फंक्शन है, ये कंपनी को हेल्प करता है उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरीके से तूने तेरे दोस्त को सिलेक्ट किया है। समझ में आया ब्रो, यही मतलब होता है स्टाफिंग का। अभी ब्रो, ये जो स्टाफिंग का जो कंसेप्ट है, ये तो तेरे दिमाग में मैंने डाल दिया, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो मैं तुझे अभी बताता हूँ। अभी देख, वैसे तो 10 पॉइंट है मैं, लेकिन 8 ही पॉइंट पढ़ाऊंगा और एकदम शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। जो जो मेन मेन पॉइंट्स है, उन मेन मेन पॉइंट्स के अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, वही बताऊंगा, जिससे तू आइडिया ले ले और तेरे हिसाब से तू तेरे ओन वर्ड में एग्जाम में जाके लिख ले। समझ में आया। चल अभी मैं तुझे ना 8 पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। मतलब ये जो स्टाफिंग वाला फंक्शन है ना ब्रो, इसके अलावा तो मैनेजमेंट के जितने भी बचे हुए फंक्शन है ना, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, बराबर ना, या फिर कोऑर्डिनेशन, जितने भी बचे हुए फंक्शंस है, ये सभी फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड है, स्टाफिंग इस फंक्शन के ऊपर। मतलब अगर ये स्टाफिंग नहीं करेगी कंपनी, तो ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग, ये कंट्रोलिंग, ये डायरेक्टिंग वगैरह कुछ मतलब के नहीं है। यानी जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो सभी फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड है, स्टाफिंग इस फंक्शंस के ऊपर।
इसलिए कंपनी के अंदर जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है, वो कौन करता है? स्टाफिंग के फंक्शन के वजह से जो लोग हायर किए गए हैं वो लोग काम करते, तभी जाके कंपनी का गोल अचीव कर पाते। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है कि स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? कंपनी के अंदर जितने भी बचे हुए अदर फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शंस है, इन फंक्शंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था पॉइंट नंबर 1। चल ब्रो, मैं अभी तुझे पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। वो है कि स्टाफिंग की वजह से ब्रो ना, ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं ना, मतलब कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये हायर किए जाते हैं, और ईच एंड एवरी ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन जो होता है वो स्टाफिंग इस फंक्शन की वजह से होता है कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि कभी भी स्टाफिंग के अंदर, मतलब स्टाफिंग की जो प्रोसेस है, ये स्टाफिंग जब ये प्रोसेस कंडक्ट होती है, तो जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी को काम करने वाले बंदों की, उन्हीं लोगों को परफेक्टली हायर किया जाता है एज पर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये पूरा स्टाफिंग काम करता है, जिसकी वजह से ना एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं आता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर प्रॉपरली अट्रैक्टिंग किया है, सिलेक्ट किया है, रिक्रूट किया है, बराबर ना, प्लेसिंग किया है। तो राइट पर्सन राइट जॉब पे अपॉइंट किया जाता है। इसके वजह से कोई भी किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होता है कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर, और वो बंदा अपना जो भी काम दिया गया है वो एकदम प्रॉपरली क्या करता है, कम से कम रिसोर्सेस में करके देता है कंपनी को, और कंपनी का गोल अचीव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, उन ह्यूमन रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने के लिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और शायद इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चल ब्रो, मैं अभी थर्ड पॉइंट बताता हूँ। वो है स्टाफिंग। ये जो फंक्शन है ना, ये ब्रो अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं। यानी स्टाफिंग ये ऐसा फंक्शन है, ये क्या करता है, राइट पर्सन राइट जॉब पे अपॉइंट करता है, जिसके वजह से कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बराबर ना। तो कोऑर्डिनेशन से कंपनी का गोल तो अचीव हो जाता है। यानी स्टाफिंग के वजह से ही क्या होता है, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज अपने अच्छे रिलेशन, हार्मनी वाले रिलेशन बना के रखते हैं, और जिसके वजह से ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है एम्प्लॉयज के बीच में, और कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो रिलेशन और अच्छे बन जाते हैं, और जितने ज्यादा अच्छे रिलेशन होंगे ना अमॉन्ग द एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में, उतना ज्यादा कंपनी ग्रो करती है। और ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है ना, ये करने के लिए कंपनी को स्टाफिंग इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। समझ में आया? चल ब्रो, अभी मैं तुझे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। वो है स्टाफिंग। ये जो फंक्शन है ना ब्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हायर किए गए हैं, उन एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। कैसे? क्योंकि स्टाफिंग के अंदर जब भी कंपनी इस स्टाफिंग प्रोसेस को फॉलो करती है, तो अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट वर्कफोर्स, ये डेफिनेशन फॉलो करती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर जो भी आपका एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो, स्टाफिंग इस प्रोसेस को फॉलो करके, बस उसी बंदे को प्रॉपरली ट्रेनिंग भी देना जरूरी है, उसको रेम्यूनेशन देना भी जरूरी है। क्योंकि उसका टैलेंट, उसका स्किल, उसका नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा कंपनी के अंदर, उसको ट्रेनिंग देने के बाद, उतना ज्यादा वो एम्प्लॉय कंपनी को बेनिफिट देता रहेगा। समझ में आया? और ये सब स्टाफिंग की वजह से ही होता है, और शायद इसी कारणों की वजह से स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के लिए। समझ में आया ब्रो? चल अभी मैं तुझे फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। वो है कि स्टाफिंग ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, नई टेक्नोलॉजी हो गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये जितने भी टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किसके वजह से होता है, स्टाफिंग इस प्रोसेस की वजह से। क्योंकि स्टाफिंग क्या करता है मालूम है क्या, कि जितने भी एम्प्लॉयज हायर करके रखे ना अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी ने, ये जितने भी एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग देता रहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करने का, किस तरीके से कम कैपिटल में, क्या कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट यानी प्रोडक्ट बनाने का, ये ट्रेनिंग मिलता है, ये गाइडेंस दिया जाता है कंपनी के अंदर स्टाफिंग इस प्रोसेस को फॉलो करके, और जिसकी वजह से ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है और ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। और इसी कारणों के वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं कंपनी के फायदे के लिए, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, स्टाफिंग इस प्रोसेस की वजह से। समझ में आया? इसलिए तो इंपॉर्टेंट है।
चल ब्रो, अभी मैं तुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो है ब्रो 6 पॉइंट जो बताता है कि इम्प्रूव इफिशिएंसी। मतलब क्या कि ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ना, ये कंपनी के अंदर जब भी कोई भी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज को हायर करता है तो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए हायर करता है, और उस पर्सन को पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी रहेगा तो भी उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है कंपनी के अंदर उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, और नया एम्प्लॉय जब हायर करती है तब भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग देने की वजह से क्या होता है, कंपनी का जो भी रिसोर्सेस है वो कम से कम यूटिलाइज होता है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलता है कंपनी को, यानी कंपनी का डेवलपमेंट होता है। अब ये सिर्फ कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखा जाएगा तो जो एम्प्लॉय ट्रेन होता है वो नया स्किल सीखता है, नई ट्रेनिंग की वजह से उसको नए नए चीजें आना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से उसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी तो होती है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है कि यही कारण है जिसके वजह से समझ में आ रहा है कि स्टाफिंग क्या करता है, कंपनी की भी कैपेसिटी यानी इफिशिएंसी बढ़ाता है, और उसके वजह से अपने अंदर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं उन सभी एम्प्लॉयज की भी इफिशिएंसी बढ़ती है, और इसी कारण की वजह से स्टाफिंग ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चल मैं अभी तुझे 7 इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है कि ब्रो ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ना, ये क्या करता है मालूम है क्या? कंपनी के अंदर जब भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, रिक्रूट करता है, एक जगह पे रखता है काम के लिए, प्लेसिंग करता है, तो ना वो देखता है कि कंपनी सिर्फ आए और 1 साल में जाए, ऐसा नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर रहना चाहिए। यानी स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है ना ब्रो, कि वो क्या करती है, इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को चूज करती है कि वो एम्प्लॉय किधर भी ना जाए, वो वहां पे कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहे, क्योंकि कंपनी को भी ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करते रहे। कंपनी को बार बार नए नए एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत ना पड़े, बार बार उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत ना पड़े, नए आएंगे फिर से ट्रेनिंग दो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लेकिन अगर पहले ही सिलेक्ट करते वक्त ऐसा एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर रहेगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा, तो कंपनी का तो एकदम मस्त बल्ले बल्ले हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी को हर साइड से। समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए कंपनी के अंदर स्टाफिंग ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चल मैं अभी तुझे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो है कि ब्रो ये जो स्टाफिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करने के लिए, मतलब क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए। देख, जब भी स्टाफिंग इस प्रोसेस को कंपनी फॉलो करती है कंपनी के अंदर लोगों को हायर करने के लिए, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, तो पहले ही यहाँ पे देखती है कि वो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिले, उसको कोई इंसेंटिव मिले, उसको कोई परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद कुछ तो अप्रिसिएशन मिले, कोई मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स कंपनी के तरफ से एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। उसकी पूरी प्लानिंग एक एम्प्लॉयज के लिए की जाती है, किसकी वजह से? स्टाफिंग की वजह से। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हायर होता है तो उसको पता है कि मुझे क्या सिक्योरिटी है, क्या रेम्यूनरेशन है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों, जिसकी वजह से वो देखता है कि मैं कंपनी के अंदर मैं पूरी प्रोडक्टिविटी दूंगा और कंपनी का जो भी काम है उसको, या जो भी गोल है उसको अचीव करके दूंगा, जिसकी वजह से होता है क्या कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉय रह जाता है और कंपनी का गोल कंटिन्यूसली अचीव होता रहता है, क्योंकि वो फुल्ली सेटिस्फाइड है कंपनी ने जो भी उसको दिया है। लेकिन ये सब चीजें कहाँ पे होती है? स्टाफिंग इस प्रोसेस के अंदर। मतलब कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के पहले ये पहले प्लान किया जाता है, यानी जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना कंपनी के एम्प्लॉयज को, ये सबसे बड़ा एम होता है कंपनी के अंदर स्टाफिंग इस फंक्शन का, और शायद इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ब्रो? तो ये थे टोटल 8 पॉइंट जो बताते हैं कि कंपनी के लिए स्टाफिंग ये फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्रो देख, मैंने तो एकदम शॉर्टकट में बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुझे एग्जाम में लिखना है तेरे ओन वर्ड में, बस पॉइंट याद रखना, और एक थोड़ा बहुत शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको तू समझ लेना या फिर उसके नोट्स बना के रखना, वो भी चल जाएगा। समझ में आया? तो अगर सच में अगर तुझे कुछ डाउट आ रहा है ना, तो तू क्या कर, कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ, मैं तुझे आंसर करूंगा, टेंशन मत ले। और सच में ब्रो तुझे ये वीडियो पसंद आया रहेगा ना, तो प्लीज यार तू तेरे दोस्तों को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। देख ब्रो, उसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। समझ में आया? चल मैं अभी वीडियो को बंद करता हूँ, बाय बाय।